ओम नमः शिवाय। कैसे हो सिद्ध शिवरात्रि? आज इस पर कुछ संकेत दूंगा। हुआ क्या है सदा से कि जो मूल तत्व था उससे मनुष्य की दृष्टि धीरे धीरे हट जाती है और जो सांकेतिक अर्थ उसके दिए गए थे उनको भी वह नहीं पकड़ पाता। स्थूल रूप में आकर मनुष्य की चेतना अटक जाती है और उन्हीं पर वह काम करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि असली बात खो जाती है और वह बात जो उपयोगी नहीं होती वह ठहर जाती है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। दीपावली का पर्व होता है। कितने लोग बैठकर प्रभु राम के स्वागत की प्रतीक्षा करते हैं बताइए। दीपावली का जो पावन पर्व है वह केवल एक दूसरे को गिफ्ट बांटने में सिमट कर रह गया है, बस इतना ही है। अंग्रेजी में हैप्पी दिवाली बोलते रहो और बस बात पूरी हो गई। राममय होने की बात वहां से नदारद, गायब। किसी को राम की कोई सुधि नहीं है। अयोध्या में जब दीप जले होंगे, दीपों की पंक्तियां जली होंगी, तो वह एक प्रतीक्षा थी कि राम आ रहे हैं। तो खो गई ना वह प्रतीक्षा। दीपावली का तो अर्थ यही होना चाहिए कि बैठ गए हैं दिए जला के और प्रभु राम का सुमिरन कर रहे हैं। कहीं खबर नहीं होती राम की। इसी प्रकार से शिवरात्रि के मायने सिर्फ इतने ही सिमट कर रह गए हैं कि दूध में शहद घोलो, चीनी घोलो, घी डालो और भगवान शिव के ऊपर बरसाते रहो, उनका अभिषेक करते रहो। मटके में भर के रख दो, बूंद बूंद शिवलिंग के ऊपर टपकता रहे। ये जितने बाहरी एक आयोजन है उनमें सब सिमट कर रह गया है। ये भी गहरे अर्थ रखते थे, लेकिन कब उसकी बात अलग की जाएगी। लेकिन शिवरात्रि पर जो वास्तविक ऊर्जा भीतर की उठनी चाहिए, ये दरअसल ये ऊर्जा का पर्व है, शक्ति का पर्व शिवरात्रि, और जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का पर्व है। भगवान शिव के विवाह का दिन कहा जाता है। अब भगवान शिव ने जीवात्माओं को जो एक मूल तत्व दिया, रहस्यात्मक तत्व दिया, उद्घाटन किया उसका, वह है अर्धनारीश्वर। और कहीं किसी देवी देवता में अर्धनारीश्वर की बात नहीं कही गई है, किंतु भगवान शिव ने यह बताया कि जब तक स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर वास्तव में एक ना हो जाए तब तक ऊर्जा का निर्माण ही नहीं हो सकता। ऊर्जा का उठान नहीं होता, ऊर्जा चक्रों पर काम नहीं करती। अनेक लोग कितनी कितनी साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनके चक्रों पर कभी काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वास्तव में जो ऊर्जा है वो संयुक्त होकर उठती है। अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, जो परिकल्पना है, जो संकेत है, स्वीकार नहीं करता कोई। अहंकार को ठेस लगती है। कोई पुरुष ये नहीं मानता कि मेरा आधा शरीर मेरी पत्नी है, और पत्नी भी यह नहीं मानती कि मेरा आधा शरीर मेरा पति है। आप स्वयं सोचिए, एक ऐसी संगति, ऐसी हार्मनी, ऐसा संतुलन कि जब प्रत्येक पुरुष यह समझे कि उसकी पत्नी उसका आधा शरीर है और पत्नी भी ऐसा ही समझे कि उसका पति उसका आधा शरीर है, तो तब एक दूसरे की कितनी संवेदनशीलता के साथ देखभाल की जाएगी, केयर की जाएगी, संभाल की जाएगी। और जैसे ही ये संभाल आरंभ होती है, आप अपने पूरे शरीर को समग्रता से कितना संभालते हैं। और आप ये मान लें कि वह जो दूसरा
आपका जीवन साथी है वह आप ही के शरीर का एक दूसरा हिस्सा है और वैसा ही व्यवहार भी करे, तो तब क्या होगा? तब होता है ऊर्जा का एक विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट। और वह विस्फोट काम करता है हमारे भीतर के ऊर्जा चक्रों पर। अभी क्यों नहीं काम करता? व्यक्ति बाल्टी में भर के दूध, शहद, मिश्री, दही, गंगा जल, न जाने क्या क्या भर के लोटा भर भर भगवान शिव पर डाल रहा है और इधर अपनी पत्नी से झगड़ कर आया है खूब। ये झगड़ा करता है सारा दिन और वही पत्नी का हाल। पत्नी भी सारा दिन पति के साथ क्लेश कर रही है और उधर भगवान शिव की स्तुति चल रही है, शिवरात्रि का व्रत चल रहा है। ये सब चीजें निष्फल चली जाती हैं, सब व्यर्थ चली जाती हैं, क्योंकि ऊर्जा तो काम ही नहीं कर रही ना। आपने स्विच तो ऑन किया नहीं, तो ना पंखा चलेगा ना लाइट चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो पावर का जो स्विच है वह क्या है? दोनों को संयुक्त होकर, शिव और शक्ति, जब तक ये एक रूपता, ये हार्मनी नहीं पैदा होगी जीवन के अंदर, तब तक शिव की शक्ति उठान पर नहीं आएगी। ये बात याद रख लीजिए। जितने भी शिव भक्त हैं, और चाहे शिव भक्त ना हो, कोई भी भक्त हो, किसी के भी भक्त हो, जो भगवान शिव ने ये शिव सूत्र दिया है, ये सबसे बड़ा शिव सूत्र है अर्धनारीश्वर। आपने सुना होगा ये शब्द, खूब अच्छे से सुना होगा, और सुना तो न जाने क्या क्या है। सब सुनने के लिए होता है, कोई गुनने और बुनने के लिए थोड़ी ना होता है। बस सुन ली बात, आनंदित हो गए, इससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन साधना बताता हूं मैं, साधना कराता हूं, और साधना से सब बचना चाहते हैं। आप सोच लीजिए, इस समय जो मैंने अभी कहा, क्या आज से, अभी से, आज शिवरात्रि का दिन है, इसी समय से क्या आप ये मान सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो आपका एक आधा अंग है आपके शरीर का? क्या आप अपने भीतर अर्धनारीश्वर की प्रतिमा को जागृत कर सकते हैं? सोचिए, सोच के ही दिल बैठ जाएगा कि ऐसा कैसे करें हम कि अपनी पत्नी को अपना आधा शरीर मान लें, और पत्नी कैसे मान ले कि पति को आधा शरीर। तो ये जो तालमेल है, ये जो जुगलबंदी है, जब तक यह नहीं होगी तब तक संगीत भी पैदा नहीं होगा, दिव्य संगीत। मैंने मूल बात पर आज चर्चा की है। मेरे एक मित्र हैं, आश्रम है उनका काफी बड़ा, बहुत भक्त हैं उनके। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जो आपके चाहने वाले हैं उनको ये संदेश भेजा सुबह शिवरात्रि का कि वे भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें जल से नहलाएं, यह करे वह करे। मैंने कहा मैंने उनको कोई संदेश नहीं भेजा, कुछ भी नहीं, और ना मैंने किसी को ये कहा कि बैठ जाओ भैया सुबह से अभिषेक करने सारे। मैं एक अपने ढंग का संदेश दूंगा जो वास्तव में उनके जीवन को रूपांतरण कर सके, और यही है संदेश है आज, कि जो भी पति पत्नी हैं वे अपने भीतर अर्धनारीश्वर को जागृत करने का प्रयास करें, जीवंत करने का प्रयास करें, उसे एक्टिवेट करें। योगी क्या करता है? योगी अक्सर अविवाहित होते हैं, वे अपने भीतर से ही एक अपनी स्त्री जन्माते हैं, सूक्ष्म रूप से ममतामयी शक्ति होती है भीतर की, और वही शक्ति उनके साथ मिलके फिर अर्धनारीश्वर बन जाती है। योगी योग के माध्यम से अपने भीतर का स्त्रैण रूप प्रकट करता है। लेकिन संसारी लोग, जान लो, गृहस्थ आश्रम में जब तक पति पत्नी का तालमेल ठीक से नहीं है, यानी अर्धनारीश्वर के रूप की उन्होंने संस्तुति नहीं की अपने भीतर, उसकी स्थापना नहीं की, उसे अपनाया नहीं, उस पथ पर नहीं चले, तब तक ना स्त्री को और ना पुरुष को, किसी को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती किसी भी प्रकार की। करते रहो पूजा जितनी मर्जी। और ये अभिषेक क्या था जिसकी मैं बात कर रहा हूं?
कि वे जीवात्माएं या वे भक्त जो अर्धनारीश्वर को सिद्ध कर लेते थे, उनके भीतर फिर एक आनंद का भाव उठता था, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। अब उस अहोभाव को, उस ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करने के लिए फिर वो अभिषेक करते थे। भगवान शिव को स्नान करा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, फल फूल अर्पित कर रहे हैं। ये अंतिम अवस्था है कि जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, इतना नाच उठता है कि क्या करें। तो होता है कि चलो अब अभिषेक करते हैं। ये अंतिम अवस्था है, लेकिन लोग सीधे अंतिम अवस्था को उठाते हैं कि चलो भाई यही करते हैं, अभिषेक करते हैं ना। पहले भीतर अर्धनारीश्वर को जागृत करना है सबसे पहले। और देखिए अहंकार पर कितनी चोट पड़ेगी आपके, सोच सोच कर ही चोट पड़ रही होगी कि कैसे हम अपने दूसरे जीवन साथी को अपना आधा हिस्सा मान लें और वैसा व्यवहार भी करें। और जिस दिन ऐसा व्यवहार हो जाएगा, उस दिन घर के भीतर स्वयं शिव परिवार प्रकट होता है, शैव परिवार। तब पूरा शिव परिवार वहीं आ जाता है जिस दिन ये घटना घट जाती है। तो आज शिवरात्रि पर यदि इस बात को आप समझ सकें और अपने घर को यदि स्वर्ग जैसा बनाना है, यदि स्वर्ग जैसा, मैं कह रहा हूं, यदि कह रहा हूं क्योंकि आपके हाथ में है उसे बनाना या ना बनाना। और यदि सच में चाहते हो स्वर्ग बने, कि आपका घर ही कैलाश पर्वत बन जाए, तो अर्धनारीश्वर की साधना आज से ही, अभी से ही आरंभ कर दीजिए, अभी से ही। और उसके बाद फिर देखिए आपके ऊर्जा चक्रों पर कैसा काम होता है। प्रयोग करके देखिए, करने की बात है। भगवान शिव आपके सहाय सिद्ध होंगे, कृपा करेंगे वे आप पर, यदि आप तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु का ये भाव भीतर गहरा लेंगे कि हम अपने मन में ये शिव संकल्प करते हैं कि हम अर्धनारीश्वर की साधना आरंभ कर रहे हैं आज शिवरात्रि के दिन से ही। ओम नमः शिवाय। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।